गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी समतल दर्पण के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। लास्ट क्लास में समतल दर्पण क्या होता है, उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी स्थितियां क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं और प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इसकी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है वह दर्पण आपके गोलीय दर्पण कहलाता है। वक्रीय पृष्ठ वाला जो दर्पण होता है वह दर्पण आपके वक्रीय गोलीय दर्पण कहलाता है। एक्चुअल में होता क्या है, वास्तव में ये जो आपके गोलीय दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण आपके एक खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। खोखले गोले को यदि हम काट लें और काटने के बाद किसी एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, दूसरे पे पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है वो गोलीय दर्पण बनता है। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ या जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में अपन ने बात की थी कि उसका जो सतह होती है, जो जहाँ से परावर्तन होता है प्रकाश का, वो सतह कैसी होती है, वो समतल सतह होती है। उसके एक हिस्से पर पॉलिश करके अपन क्या करते हैं, उसकी दूसरी वाली सतह को समतल सतह जो है उसको परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ पे जो गोलीय दर्पण होगा उसका एक पृष्ठ जो होगा वो वक्रीय होगा, अर्थात जो ये गोलीय दर्पण होता है एक्चुअल में वो आपके एक गोले का हिस्सा होते हैं। जो खोखला गोला होता है, जैसे ये एक खोखला गोला है, इस गोले को यदि हम दो भागों में काट लेते हैं, इस गोले को यदि हम दो भागों में काटते हैं बीच में से, जैसे अपन यहाँ से इसको बीच में से काट लेते हैं तो ये दो भागों में बट गया है। इस स्थिति में देखो बच्चों, ये दो भागों में बट गया है तो इसके दो एक पृष्ठ ये है, एक ये पृष्ठ है। यदि अपन क्या करते हैं, इसके एक पृष्ठ को, किसी भी पृष्ठ को क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। इसके पीछे अपन ने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है, या तो सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश की है, और इस दर्पण की अपन ने की है यहाँ पे इस साइड में पॉलिश। तो इस प्रकार से आपके जो दर्पण है ये तैयार हो गया है, और इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। ये पृष्ठ जो है वो है आपके परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि चमक इसके पीछे अपन ने पॉलिश की है इसलिए यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होंगी, परावर्तित होगी। और इसमें बात करें तो अपन ने इधर पॉलिश की है, इस हिसाब से ये जो सतह है वो क्या है, इसकी परावर्तक पृष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि अपने जो गोलीय दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा होते हैं। उस गोले के एक भाग को यदि हम पॉलिश करके दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ के रूप में बना देते हैं तो वो दर्पण आपके क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब अपन यहाँ बात करते हैं गोलीय दर्पणों के प्रकार की, कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गोलीय दर्पण के प्रकार। देखो बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ पे अपन ने पॉलिश की है, उस पॉलिश के आधार पे जो गोलीय दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक पृष्ठों के आधार पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके उत्तल दर्पण, और एक दर्पण जो होता है उसको बोलते हैं अवुत्तल दर्पण। एक आपके उत्तल दर्पण होता है और एक दर्पण जो होता है उसको उत्तल दर्पण और दूसरे को अवुत्तल दर्पण कहते हैं। इनके एक एक नाम और हैं। देखो बच्चों, ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण को अपन बोलते हैं अपसारी दर्पण।
उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अभी अपन चर्चा करेंगे जब उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसी प्रकार अवतल दर्पण का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। दूसरा दर्पण आपके उत्तल दर्पण है और उस दर्पण का नाम है अभिसारी दर्पण। इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण। अब अपन एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो कि ये होते क्या हैं। तो पहले अपन लेते हैं उत्तल दर्पण को कि उत्तल दर्पण क्या होता है। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण जो होता है वो एक खोखला जो गोला होता है, उस खोखले गोले के एक पृष्ठ को वक्रीय बना, जो वक्रीय पृष्ठ है उसको पॉलिश करके अपन क्या करें, उसके परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात करें अपन तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोले का बाहरी भाग होता है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोले का बाहरी भाग होता है। अपन ने अभी गोले के दो हिस्से किए और करने के बाद उनके एक अंदर वाले हिस्से को परावर्तक पृष्ठ बना दिया और एक के बाहर वाले हिस्से को परावर्तक पृष्ठ बना दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होगा जिसका बाहरी पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक की तरह काम करता है, अर्थात तो उसकी जो पॉलिश की जाती है वो पॉलिश उसके पीछे वाले भाग पे की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। देखो बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, ऐसे दर्पण को अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं उत्तल दर्पण का। ये देखो बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई सा भी दर्पण नहीं है क्योंकि ये केवल एक सरफेस है जिसके अपन ने किसी भी भाग को परावर्तक पृष्ठ नहीं बनाया है। अपन इसके यहाँ पीछे कलर कर देंगे और ये सामने वाला इसका जो पृष्ठ है वो कैसा बन जाएगा? सामने वाला पृष्ठ इसका बन जाएगा आपके परावर्तक पृष्ठ। तो ये गोला है, जैसे अपन ने इस गोले की बात की, इस गोले का ये बाहर वाला भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ बच्चों वो पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश किरणें टकराने के बाद परावर्तित होती हैं। इसकी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में भी की थी कि परावर्तक पृष्ठ वो होगा जहां से प्रकाश किरणें टकराने के बाद परावर्तित होती है, वह पृष्ठ कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। उत्तल दर्पण वह दर्पण होगा जिसका बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ हो। तो इस दर्पण की अगर हम बात करें तो इसका जो ये भाग है, ये बाहरी भाग है, ये आपके किस प्रकार का है? ये परावर्तक पृष्ठ है। और ये पीछे वाला जो भाग है यहाँ पे अपन ने क्या कर दी है? पॉलिश की है। किसकी? या तो अपन ने चांदी सिल्वर लिया है या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर कलर कर दिया है। तो ध्यान रखना, जब तक अपन उसके पॉलिश नहीं करेंगे वो उत्तल दर्पण नहीं बनेगा। तो ये कौन सा दर्पण है बच्चों? ये है आपके उत्तल दर्पण। ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के दूसरे नाम की। तो अपन ने बात की थी कि जो उत्तल दर्पण होता है उस उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है बच्चों अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का नाम दूसरा होता है अपसारी दर्पण। ये बच्चों इसलिए होता है कि ये उत्तल दर्पण क्या करता है? ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण क्या काम करता है? ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। जैसे मैं ये बात करूं यहाँ पे तो ये आपके क्या हो गई? ये एक सरफेस है, पृष्ठ है उत्तल दर्पण की। अगर यहाँ पे प्रकाश किरणें आती हैं तो ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। इस प्रकार से ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैला देगा। इसलिए इस दर्पण को अपन बोलते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो प्रकाश की किरणें आ रही है उन प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। देखो बच्चों, इस दर्पण का उपयोग अपन जो अपसारी दर्पण होता है उस दर्पण का उपयोग सामान्यतः आपने देखा हो तो जो वाहन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, उनके जो साइड ग्लास होते हैं,
पार्श्व दर्पण जो होते हैं, बैक ग्लास जो होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस दर्पण का उपयोग, यहाँ नोट कर देता हूँ, इस दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण, जिसको बोलते हैं साइड ग्लास, पार्श्व दर्पण व पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या होता है, जो प्रकाश पुंज होते हैं उनको फैलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश पुंज को फैलाने में भी किया जाता है। देखो बच्चों, अपन ने अभी चर्चा की कि ये अपसारित दर्पण है, अर्थात ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसलिए इसका उपयोग प्रकाश पुंज को फैलाने में भी किया जाता है। टॉर्च के अंदर भी सामान्यतः इसका उपयोग होता है यदि प्रकाश को अपने को फैलाना होता है। तो यहाँ अपन ने चर्चा की गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का पहला भाग जो है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का बाहरी पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। इसका दूसरा भाग जो होता है वो अपसारित दर्पण होता है। इसका उपयोग वाहनों के साइड ग्लास के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पश्च दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रकाश पुंज को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यह आपके पहला दर्पण जो है गोलीय दर्पण का एक प्रकार, जिसे बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण, वो हो गया है। दूसरा भाग जो इसका है वो आपके है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है अवतल दर्पण और इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। देखो बच्चों, ध्यान रखना, ये जो दर्पण होता है, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है आंतरिक, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। अर्थात अवतल दर्पण का आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। अपन ने खोखले गोले से दर्पण बनाए थे दो, उस गोले के अंदर जो एक दर्पण था उसके अपन ने बाहरी भाग पे पुलिस की थी, अर्थात उसका जो आंतरिक भाग है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम कर रहा है, वह दर्पण कहलाता है आपके उत्तल दर्पण। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका डायग्राम बना के अपन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? यह अभी कोई सा ही दर्पण नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। अब ये दर्पण बनेगा और ये दर्पण कौन सा होगा? ये है आपके अवतल दर्पण। यह हो गया आपके कौन सा है? यह है आपके अवतल दर्पण। देखो बच्चों, अवतल दर्पण का यह जो पृष्ठ है ये आंतरिक पृष्ठ है और ये पृष्ठ कैसा है? ये परावर्तक पृष्ठ है। अभी अपन ने चर्चा की थी, परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो आपके क्या करता है? प्रकाश पुंज को परावर्तित कर देता है। इसके इस सरफेस पे प्रकाश की किरणें गिरेगी तो उसको परावर्तित कर देगा और ये जो परावर्तित करेगा इसका आंतरिक पृष्ठ करेगा, इसलिए इस दर्पण को अपन अवतल दर्पण कहेंगे। दूसरा नाम इसका है अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण इसको क्यों बोलते हैं? इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके दर्पण है अवतल। इसके ऊपर यदि प्रकाश किरणें क्या होती हैं? आपतित होती हैं। तो ये जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो प्रकाश किरणें
एक जगह पे एकत्रित हो जाती हैं, यहाँ से गुजरेगी तो ये सारी प्रकाश किरणें इस जगह पे क्या हो जाएगी, आपतित अभिसारित हो जाएंगी। परावर्तन के बाद इस एक जगह पर क्या हो जाएंगी बच्चों, ये अभिसारित हो जाएंगी। इसलिए इस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं अपन, दूसरा नाम, इस दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। क्योंकि जितनी भी प्रकाश किरणें इस पर क्या होंगी, आपतित होंगी, वो किरणें परावर्तन के बाद एक ही जगह पर क्या हो जाएंगी, अभिसारित हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। ध्यान रखना अभिसारी दर्पण इसका नाम क्यों पड़ा है, इसको आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं अभिसारी जो दर्पण है उसके उपयोग की। तो यहां हम लिखते हैं उपयोग। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देता है, इसलिए इसका नाम दूसरा पड़ा है अभिसारी दर्पण। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो जिस जगह पे अपने को प्रकाश पुंज को एकत्रित करना होता है उस जगह पे आपके इसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला उपयोग है प्रकाश पुंज को एकत्रित करने में। ध्यान रखना बच्चों, ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण आपके प्रकाश पुंज को क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। इसके अलावा अवतल दर्पण के दूसरे उपयोगों की हम बात करें तो जो वाहन लाइट होती हैं, उन वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण काम में लिया जाता है वो दर्पण आपके कौन सा होता है, अवतल दर्पण। तो मैं लिख देता हूँ वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने चर्चा की है गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार अवतल दर्पण की, उसकी परिभाषा और उसके उपयोग की। इसे आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, ये अपना जो गोलीय दर्पण है वो होता है समाप्त। जो टॉपिक था अपना गोलीय दर्पण, इसके बाद अपन देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो उसको अपन नोट करते हैं यहाँ। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावलियां। देखो बच्चों, जब गोलीय दर्पण के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे कुछ शब्द आएंगे, तो उन शब्दों का अर्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ अपन चर्चा कर लेते हैं। कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को अपन लिखते हैं, फिर उसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर उनको अपन इंकित करेंगे कि वो होते क्या हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन ध्रुव। देखो ध्रुव को जो ध्रुव होता है उसको इंडिकेट करते हैं अपन ओ से। अब ये ध्रुव क्या होता है बच्चों, जो आपके दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, उस गोलीय दर्पण का जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे अपन ध्रुव बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अपन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपने उत्तल व अवतल दो दर्पण लिए थे उन दोनों दर्पणों के क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
और फिर अपन उससे संबंधित जो शब्दावलियाँ आएंगी उन शब्दावलियों को यहाँ नोट करते जाएंगे कि अपने गोलीय दर्पण में किस जगह पे कौन सी जो शब्द है, कौन सा जो भाग है वो पाया जाता है। इस आधार पे अपन बात करें तो ये आपके जो दर्पण हैं, ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया आपके उत्तल दर्पण, और ये हो गया आपके अवतल दर्पण। इसके नीचे में लिख देता हूँ, ये है आपके उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अब अपन सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ध्रुव ओ जो होता है, ये उत्तल दर्पण के इस जगह पे अगर हम बात करें तो इस जगह पे ये जो बिंदु आपको दिख रही है रेड कलर में, वो क्या है, इनका ध्रुव है। अभी हम इनको नामांकित करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये देखें तो ये एक दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उस पृष्ठ का जो ये केंद्र है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो जगह है ये मैं लिख देता हूँ, ये लो, ये है आपके ध्रुव, और इसमें भी ये क्या हो गया आपके ध्रुव। दूसरे शब्दावली की अपन चर्चा करें यहाँ पे तो दूसरा है अपने वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखो बच्चों, वक्रता की त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर जो है वो वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। अब हम चर्चा करें कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। तो देखो बच्चों, जो दर्पण होता है अपने, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपके किसी गोले का भाग होता है। अभी अपन ने एक गोले के दो भाग करके दर्पण बना के दिखाए थे आपको। ठीक उसी प्रकार से अपन देखें तो जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। तो वो दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा वही उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अपन यहाँ पहले वक्रता केंद्र ले लेते हैं वक्रता त्रिज्या की जगह, ताकि वो समझने में अपने को ठीक रहेगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होगा बच्चों, वक्रता केंद्र दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा उस गोले के केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कहेंगे। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको अपन किस से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, ये अपने यहाँ पे क्या है, ये अपने दर्पण है उत्तल और अवतल। इन उत्तल और अवतल दर्पणों की अगर हम बात करें तो आपके इस गोले का जो केंद्र होगा वो होगा यहाँ पे। ये बच्चों, इस गोले का केंद्र होगा ये। तो ये जो केंद्र होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये केंद्र क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये है आपके वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोनों दर्पणों की बात करेंगे, उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ होगा और अवतल दर्पण जो होगा, अपन यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है, ये अवतल दर्पण नहीं होगा, इसके पीछे की तरफ होंगे। हाँ, अब सही है। तो देखो, ये जो आपके उत्तल दर्पण जो होगा उस उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ क्या होगा, केंद्र होगा वक्रता केंद्र यहाँ पे। जबकि जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो मैंने डॉट से प्रदर्शित किया है वो क्या है, इसका वक्रता केंद्र। आगे हम देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखो बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो आपके वक्रता केंद्र सी और ध्रुव ओ के बीच से गुजरती है। वास्तव में ये रेखा होती नहीं है दर्पण में, केवल अपन कल्पना के अनुसार मान के चलते हैं कि एक रेखा है जो वक्रता केंद्र आपके सी और ध्रुव ओ के मध्य से गुजर रही है। तो अपन यहाँ लिखते हैं यह एक काल्पनिक रेखा होती है,
यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के, कौन से दर्पण के बच्चों? गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण के ध्रुव O व वक्रता केंद्र C के मध्य से गुजरती है। ध्यान रखना बच्चों, ये आपके जो मुख्य अक्ष होती है ये काल्पनिक रेखा होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव O व वक्रता केंद्र C के मध्य से गुजरती है। अपन यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने एक काल्पनिक रेखा खींच दी है। ये जो रेखा है जो ध्रुव O और वक्रता केंद्र C से गुजर रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इधर अपन लाइन खींचे तो ये देखो, ये आपके क्या है? ये आपके हैं वक्रता केंद्र O और ये है ध्रुव। इसके बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है वो भी आपके क्या है? वो भी आपके मुख्य अक्ष है। तो इस प्रकार से आपने तीन चीजें देख ली। ये आपके ध्रुव है, यह आपके वक्रता केंद्र है, ये भी ध्रुव इसमें, और ये वक्रता केंद्र, और ये जो है ये मुख्य अक्ष है। दोनों दर्पणों में अपन ने अंकित कर लिया है साथ में। चौथा अपन जो लिखते हैं वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखो बच्चों, वक्रता त्रिज्या को अपन कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या होती क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसकी दो प्रकार से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन ये होगी कि जो दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे ये दोनों दर्पण हैं, ये दर्पण जिस गोले का भाग होंगे उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? आपके वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। एक डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि ध्रुव O से लेके आपके वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है, क्योंकि ये केंद्र हो गया गोले दर्पण का और ये क्या हो गया? ये आपके गोले की क्या हो गई? परिधि हो गई। तो अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी अपन। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ पहले कि वक्रता केंद्र O व ध्रुव, वक्रता केंद्र C व ध्रुव O के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो बच्चों, आपके जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ध्रुव O से लेके वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी होगी। तो मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको एक रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक रेखा खींच दी है। तो ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी आपके? इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, यह है वक्रता त्रिज्या। और इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये दूरी कहलाएगी आपके क्या? वक्रता त्रिज्या। यहां से लेके यहां तक, ध्रुव से लेके आपके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे आप नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये वक्रता त्रिज्या 4 अपने जो टॉपिक हैं वो हो चुके हैं। शब्दावलियां 4 जो हैं वो अपन ने देख ली हैं। उसके आगे अपन देखते हैं, वक्रता त्रिज्या हो गई है, अब है अपने मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों? मुख्य फोकस इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों अपन कैपिटल F से।
ये क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो जहाँ पे या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो आपके कहलाता है मुख्य फोकस। ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के अंदर यदि हम बात करें तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि आपके जो मुख्य फोकस होगा वो कहाँ होगा। यह होगा आपके, ये दर्पण है, इस दर्पण के इस जगह पे, और ये अवतल दर्पण है उसके इस जगह पे। ये दोनों जो क्या है इसको अपन कैपिटल F से प्रदर्शित कर देते हैं और ये क्या है आपके मुख्य फोकस है। इसको अपन नोट करिए यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। दूसरा जो है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, फोकस दूरी होती है आपके मुख्य फोकस और जो ध्रुव होता है ओ, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है ये आपको किसको प्रदर्शित करेगी, ये आपके फोकस दूरी को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात ये आपके जो ध्रुव O होता है वहाँ से लेकर जो मुख्य फोकस F होता है उसके बीच की ये जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पे ये होगी, वो क्या होगी, फोकस दूरी। और इसकी जो लास्ट शब्दावली है वो है आपके द्वारक। देखो बच्चों दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो ही उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। दर्पण का संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ उसका द्वारक कहलाता है। कौन से दर्पण का, गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ही द्वारक कहलाता है। इसको अपन MN से प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः। और गोलीय दर्पण हो चाहे वो कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ आपके क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें तो इसका ये संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ है जिसको मैं MN से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपके द्वारक कहलाएगा। तो अपन ने यहाँ चर्चा की है गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावलियां हैं उनकी अपन ने यह चर्चा की है। ये दो डायग्राम बनाए हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।